दोस्तों, हमारा शरीर पूरा ये जो है एक टूल है। इसके ज़रिए हम जिस हद तक भी चाहें अपना विकास कर सकते हैं। मैंने चुना है अवेयर होके चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, अनुभवों को ध्यान से ऑब्ज़र्व करना, जो भी हम एक्सपीरियंस लेते हैं या फिर पढ़कर एक सोच, एक नज़रिया सकारात्मक रखकर चीज़ों को उस मानसिकता से देखना, उस नज़रिए से देखना। जे कृष्णमूर्ति को मैंने पढ़ा, तो उनके अनुसार कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी भावनाएँ सिर्फ़ वर्तमान नहीं बल्कि अतीत और भविष्य का मिश्रण है। जो हमें सिखाया गया है, बताया गया है, अनुभव कराया गया है, वही सब हमारे भीतर होता है। और अगर कोई बदलाव नहीं होता, तो वही अतीत, वही इमेज आगे जाकर हमारा भविष्य बन जाती है। और जब हम उस सच्चाई को समझते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा दिमाग हज़ारों सालों से जिए हुए अनुभवों का एक हिस्सा है। हमारे अंदर जो भावनाएँ हैं, जैसे दर्द, डर, अकेलापन, चिंता, ये सब हमारे पास्ट की यादें हैं। और अगर इनमें कोई बदलाव नहीं आता, तो यही भावनाएँ हमारे भविष्य को बना देती हैं। हम सब एक पूर्व प्रोग्राम्ड विचारों में जीते हैं। हमें लगता है कि हम इससे ऊपर हैं, पर वो सोच भी याद ही है, एक इल्यूज़न, एक भ्रम। हम अक्सर अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन सच्चा सुकून, सच्चा समाधान और सच्चा बदलाव सिर्फ इस पल में मिलता है, प्रेज़ेंट में, अब में। ऐसा भी माना जाता है कि हम उतने दुखी वास्तव में नहीं होते, जितना हम अपनी सोच में उसको याद करके होते रहते हैं। अगर हम अब में आ जाएँ, तो वो दुखी क्षण होता ही नहीं। अभी में जीना असली शक्ति की शुरुआत है। जब देखने वाला ही देखने की चीज़ बन जाए, जब अनुभव करने वाला ही अनुभव बन जाए, तो भीतर कोई टकराव ही नहीं रह जाता। जब हम अब में पूरी जागरूकता से रहते हैं, तब दिमाग विकसित होता है, नए अनुभवों से, प्रेज़ेंट वाले अनुभवों से, अब के अनुभवों से। अभी का पल ही पूरा जीवन है। हमारा अतीत, भविष्य, संघर्ष, स्मृति सब कुछ इसी क्षण में है। और आखिर में, अगर हम अब में ठहर सकें, तो हम खुद को समझ सकते हैं। और जब हम खुद को समझते हैं, तो सारी दुनिया समझ में आने लगती है। और भविष्य को मनचाहा आकार देने की क्षमता हम में पूर्ण रूप से होती है। तो चलो दोस्तों, ये छोटा-सा एक आर्टिकल था जो मैंने कोशिश की है आपको अपने तरीके से समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि आज का विचार आप लोगों को पसंद आया। तो चलो, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए विचार के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।